आत्मनिर्भर भारत को लेकर के अब टग बोट जो है वो अब धीरे धीरे मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनने जा रही हैं। शिपिंग इंडस्ट्री काफी बूस्ट कर रही है भारत में, लेकिन शिपिंग मंत्रालय का आगे का प्लान क्या है और खास तौर पे चाइनीज का जो दबदबा रहा है शिपिंग इंडस्ट्री में उसको फेज आउट करना है, इसके लिए मेक इन इंडिया पर जोर देना है। इस पर बातचीत करने के लिए मनसुख मंडाविया साहब है, केंद्रीय मंत्री हैं। सर, जिस तरह से टग बोट की बात की जाती है, बड़ी शिपिंग इंडस्ट्रीज जो है अब धीरे धीरे भारत में मेक इन इंडिया के तर्ज पर काम कर रही हैं, क्या प्लान है? शिप बिल्डिंग ये इंडिया का सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज थी। देश में आज 12 मेजर पोर्ट है और 64 माइनर पोर्ट है, मतलब नॉन मेजर पोर्ट है। मैरीटाइम बोर्ड होते हैं, कई कंपनीज पोर्ट सभी के पास टग होती है। टग का काम 3 टाइप का होता है। वो पायलटिंग करते हैं, वो रेस्क्यू करते हैं, वो कई सप्लाई पहुंचाना है तो करते हैं। ऐसा कई काम टग के पास होता है और सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास टग होती है। आज देश में 450 से 500 टग कुल मिला के है और हर साल 20-25 टग नई बनती है, नई आती है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमने इंडिया के मेजर पोर्ट को जो टग की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया बल्ट मेक इन इंडिया ही होनी चाहिए और मेक इन इंडिया के माध्यम से टग इंडिया में ही बने और इंडिया में ही उसका यूज हो, उसका क्या फायदा है। एक, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज बूस्टअप हो जाएगी। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, ये लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज है, उसमें टेक्नीशियन भी चाहिए, उसमें इंजीनियर भी चाहिए, तो एक रोजगार का बड़ा अवसर हो सकता है और इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। दूसरा उसका फायदा ये है कि हमारे पोर्ट है, शिप बिल्डिंग बूस्टअप होगा तो देश में शिप बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक समय था जब मैरीटाइम सेक्टर में हम बहुत रिच हुआ करते थे, शिप बिल्डिंग इंडिया की सारी दुनिया में होती थी और आज शिप बिल्डिंग में हम 1% से कम शेयर में चले गए हैं। उसको बूस्टअप करना, ये 2 हमारा लक्ष्य है, इसलिए हमने टग बोट में मेक इन इंडिया कंपलसरी किया है। सर, देखा ये गया है कि हम लोग लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं, आत्मनिर्भर भारत को सफल तभी बनाया जा सकता है जब दूसरी विदेशी कंपनियां हमसे खरीदें माल, हमारा सामान खरीदें और हम उनका कम सामान खरीदें। तो इसमें चाइना भी आता है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि इससे बूस्टअप होगा और इंडस्ट्री को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, खासतौर पर इंडियंस को? ये महत्वपूर्ण विषय है। देश में इंडस्ट्रीज डेवलप हो, आपने सही कहा कि देश की जरूरियात हम पूरी करें और आज हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, एक्जिम ट्रेड है, वो $500 बिलियन का हमारा इंपोर्ट है और $300 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है। तो ये दोनों के बीच में गैप भी कम करना है, मतलब मेक इन इंडिया करके उसको एक्सपोर्ट करना है। देश में नई टेक्नोलॉजी के साथ देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और देश से बनी हुई चीज एक्सपोर्ट हो, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। मिनिमम पहले स्टेज में हम हमारी रिक्वायरमेंट, आज क्या होता है, फॉरेन कंपनी से सेकंड हैंड या तो बना के इंडियन कंपनीज ले आती है, कोई लीज पे देती है, कोई पोर्ट वहां से प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी को उससे कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल। और वो रिवाइव नहीं हो सकती, उससे एफडीआई भी आएगी। उससे क्या होगा, इंडिया की इतनी रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी लेके दुनिया की कई कंपनी ने, शिप बिल्डिंग कंपनी ने हमारा अप्रोच किया है। बिल्कुल। वो हमारी शिप बिल्डिंग के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे और यहाँ मास प्रोडक्शन करेंगे, उससे देश की इकोनॉमी को तो फायदा होगा ही, हमारी रिक्वायरमेंट मेक इन इंडिया से फुलफिल होगी ही और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ हम कैसे अचीव करें, ये हमारा आत्मनिर्भर शिपिंग का एक कंसेप्ट है। शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के शिपिंग इंडस्ट्री में खासतौर पे टग बोट की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है और भारत में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को चलाया है उसमें टग बोट एक अहम भूमिका भी निभा सकती है। वीडियो कमल किशोर के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली।